जब मैं 2009 में पहली मर्तबा दुबई आया था, तो जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मुझे एक शदीद झटका लगा, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी थी। 50-51 सेल्सियस था। 2008-9 की बात है ये। और चूंकि प्लेन में जब आप होते हैं, एयरपोर्ट पे जब होते हैं, यख ठंडा एसी चल रहा था, और जब आप बाहर निकले इतनी शदीद गर्मी कि जैसे तंदूर बना हुआ होता है ना, वैसे था। तो मैं बड़ा एक्साइटेड होके आ रहा था कि यार चलो दुबई है एंड दिस एंड दैट। मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था वो। तो जब बाहर निकला तो बहुत झटका लगा। तो फिर फौरन ही मेरे माइंड में दुबई की पिक्चर चेंज हो गई। मैंने कहा यार क्या है यार, ये लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं यार। खैर मैं बड़ा डिमोटिवेट हुआ। खैर मैं बाहर निकला। फिर जब मैं जहाँ मैं रुका जाके, वहाँ पे ऑब्वियसली बैचलर अकोमोडेशन थी, वहाँ पे रहा। वो कोई इतनी अच्छी जगह नहीं थी। मैं 2 महीने के विजिट वीज़ा पे आया था जॉब सर्च करने के लिए। राइट आफ्टर जैसे ही मैंने एमबीए कंप्लीट किया, फॉरेन में आ गया। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, और जिसके लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है, फॉर एग्जाम्पल मुझे उन 2 महीने में जॉब नहीं मिलती बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रेपरेशन और किसी भी वजह से, और मैं वापस आ जाता और मैं फिर पाकिस्तान में जॉब करना शुरू कर देता, तो आज मेरी परसेप्शन दुबई के बारे में क्या होती। आज मैं ये बातें कर रहा होता, बेकार है यार दुबई भाई, इतनी गर्मी, इतनी शदीद गर्मी, वहां तो लोग एक एक कमरे में 8-8 लड़के रहते हैं, एक नंबर का, बेकार है यार, सिर्फ आर्टिफिशियल है, सिर्फ बिल्डिंग्स है। ये स्ट्यूपिड टॉक्स कर रहा होता। क्यों? क्योंकि मैंने चीजें देखी नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं कभी यहां पे रहा ही नहीं हूं। तो जब हम खुद यहां पे रहते नहीं हैं और उस एक्सपीरियंसेस से गुजरते नहीं हैं, तो वो जो छोटा सा एक्सपीरियंस हम कभी लेके जाते हैं, वो हमारे लिए एक परसेप्शन डेवलप कर देता है। ये पॉइंट मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि मेरी वीडियोस के नीचे जितने भी आप लोग कमेंट्स देखते हैं, क्योंकि उसकी बेस के ऊपर वो कमेंट जो होते हैं ना वीडियो के नीचे, वो एक सेकंड ओपिनियन लेने के लिए हम लोग देखते हैं। हमें कोई वीडियो बड़ी अच्छी लगती है, हम जाके नीचे कमेंट्स देखते हैं, तो एक अलग ही पर्सपेक्टिव नजर आता है, जिससे हम लोगों का माइंड दोबारा से वो हो जाता है कि यार बंदा तो बात ये भी सही कर रहा है। तो ये काफी ज्यादा लोगों को जो मैंने देखा है, ये 2 टाइप के लोग होते हैं जो नेगेटिव कमेंट्स देंगे। एक ये कि जो कभी दुबई में रहे नहीं है, जो यहाँ पे आए, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, जॉब के लिए आया, जिस तरह भी आया, जॉब नहीं मिली। और मैं हमेशा कहता हूं कि क्यों जॉब नहीं मिली? बिकॉज कंपटीशन टफ है, आपको प्रिपरेशन करके आना है, जो कोई नहीं करके आता, बिकॉज मेंटोरिंग नहीं है। एक लोग ये होते हैं, और दूसरे लोग वो होंगे जो यहां पे किसी अच्छे लेवल पे नहीं है। ठीक है, जैसे कोई लेबर में आ गया, कोई डिलीवरी मैन बन के आ गया, बहुत ज्यादा लोग हैं मतलब इस चीज के अंदर। तो वो अपने कमरे से बैठ के कहीं पे बस मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहा होगा जाके कि अरे हमसे पूछो क्या है। ये क्या फजूल बात है भाई। तो वो तो लेबर तो पाकिस्तान में भी है, तो लेबर तो अमेरिका में भी है, तो लेबर तो स्पेन में भी है, तो लेबर तो कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो जब भी हम किसी इंसान को मैं ये बताऊंगा कि यार तुमने जिंदगी में आगे जाना है, क्या हम हमेशा जिंदगी भर लेबर को एज ए बेंचमार्क कंसिडर करेंगे कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम आगे जा रहे हो, वो देखो लेबर वहां पे 10 लोग साथ रहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती यार, तुम जिंदगी में आगे जाने की विजन, स्ट्रेटेजिक विजन बनाने की बात कर रहे हो, लेकिन दुनिया में तो गरीब मर रहे हैं। क्या स्टुपिडिटी है ये? क्या लॉजिक है? दोनों का क्या कंपैरिजन है यार? कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार। हर इंसान को अल्लाह ने 24 आवर्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अगर लेबर भी है, फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी में जो लोग काम करते हैं, जो इस तरह, अब कोई बंदा जो है वो फॉर एग्जाम्पल वो लेबर है, ठीक है, और वो यहाँ पे आता है, तो सुबह से शाम तक वो जॉब करता है। तो उस जॉब करने के बाद जो 4 से 6 घंटे होते हैं, वो डिफाइन करते हैं कि आपने जिंदगी में कितना आगे जाना है, कितना ऊपर जाना है। मैं काफी सारे ऐसे लड़कों को जानता हूं जो पाकिस्तान से यहाँ पे आए छोटे लेवल के ऊपर, लेकिन उस, और क्रेडिट कार्ड सेल कर रहे हैं, मतलब कोई खास जॉब नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने उस जॉब को सीरियसली लिया, यहाँ पे नेटवर्किंग करते रहे, 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस लिया, ड्राइविंग लाइसेंस लिया, और उसके बाद नेटवर्किंग करके और आगे निकल गया। और आज 4, 5, 6, 8 साल के बाद वो बंदे कहीं से कहीं बैठे में जाके। और उन्हीं के जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज तक रोते रहते हैं कि दुबई के अंदर कुछ नहीं है, फलाना फलाना एंड दिस एंड दैट। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है सिर्फ कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर लोगों को गाइड करता रहूंगा, और आपको इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे जो लोग कमेंट्स करते हैं नीचे कि दुबई बहुत बुरा है एंड दिस एंड दैट, उनको कुछ आइडिया नहीं है। इस सिंपल इज दैट। मैं अभी पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में कुछ लोग जो अमीर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, या जिनकी बहुत अच्छी सैलरीज हैं, वो वेल सेटल्ड हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहते हैं यार हम तो यहाँ पे खुश हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोग हर जगह पे होते हैं। यू डोंट हैव टू गेट इन्फ्लुएंस्ड विद एवरीवन। जो बंदा कमेंट कर रहा है मैं वहां पे 10 साल रह के आया हूं दुबई में, दिस एंड दैट, भाई लेबर क्लास हो तो क्या कर सकते हैं जाके। अगर आप तरक्की, मैं भी तो यहाँ पे 15 साल से रह रहा हूँ,
एंड आई एम मेकिंग, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सैलरी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। तो अब ये होना चाहिए कि भाई मेरी कहाँ से भाई इतनी ज़बरदस्त जॉब लग गई, या तो मेरा कोई लॉटरी लगी हो, कोई जैकपॉट लगा हो। नहीं भाई, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना, अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव कर 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 करके आप ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करते करते एक ऐसे लेवल पे चले जाते हैं जहाँ पे जितनी भी आपने शुरू में जो डिफिकल्टीज या चैलेंजेस आपने सहे होते हैं, बेसिकली बर्दाश्त किए होते हैं, वो पेड ऑफ होते हैं। अल्लाह ने ये प्रॉमिस किया भाई आपसे। और ये आप ये देखेंगे जब आप पाकिस्तान के अंदर भी कोई नई जॉब स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या पहले ही जॉब के अंदर आपको कंपनी गाड़ी दे देती है, या पहली जॉब के अंदर आपको सैलरी जबरदस्त मिल जाती है, सब चीजें हो जाती हैं? जब आपका कोई बच्चा जो है वो पहली जॉब करने के लिए जाता है, कि उसको सर पे बिठा लेते हैं, पहले आहिस्ता आहिस्ता वो पहली जॉब करता है। हम उसको कहते हैं कि यार तुम पहले जॉब वॉब करो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तुम ग्रो करोगे। दिस इज हाउ इट हैपेंस, राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेकिन हम जब दुबई आने की बात करते हैं तो हमें 1 से 2 साल में सारी प्रमोशंस चाहिए, सारे हमें पैसे चाहिए, सारी तमाम चीजें चाहिए। स्ट्रेटेजिक, बार बार वीडियोस के अंदर एक वर्ड यूज करता हूं, कीप अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, कीप अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव चीजों का। जब आप दुबई आएंगे शुरू के अंदर इतना जबरदस्त नहीं होगा, लेकिन 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आप कहीं से कहीं पे होंगे। और हाँ, ऐसे लोग भी हैं जो आते हैं, एक लेवल के ऊपर आते हैं, बस कुछ करना नहीं है, शाम में टिकटॉक देखना है, वो सब देखना है, फजूल करना है बस, तो फिर दुबई नहीं है उसका। वो पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं, दुबई में भी हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड करें इन चीजों को यार। दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट वर्क्स। आपका जो एक्सपीरियंस होगा ना, आप उसी तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना शुरू हो जाएंगे। और जैसे इसी तरह के ऐसे लोग हैं जो आपने देखा है कि जो बस कमेंट करते रहते हैं, हमारा अपना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, एंड दिस एंड दैट।